यहाँ पे है मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन है आपका, इसके ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे, आपको कितनी मार्जिन रखनी है। मार्जिन क्या होता है, जो स्पेस आ रहा है आपका ये रहता है कि इसमें इतना स्पेस है, आपको ज्यादा लेना है तो आप यहाँ पे और भी ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है, कम करना है तो कम कर सकते हैं, ये कम हो गया। तो आपको यहाँ से जो भी मार्जिन लेनी है आप ले सकते हैं। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ लेना तो यहाँ पे आ रहा है कस्टम मार्जिन, इस पे क्लिक करेंगे आप, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट राइट में कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, जितनी भी आपको आपके अकॉर्डिंग लेना हो, ठीक है। इसका तो अपन इसे नॉर्मली कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, मतलब अभी आपको खड़े में है ये पेज, लैंडस्केप कर देंगे तो आप देखेंगे आड़े में हुआ, लेकिन जब आप सीट पे थे तब आपको ये चेंजेस नहीं मिल रहा था कि हो भी रहा है अप्लाई या नहीं, लेकिन जब आप प्रिंट निकालते हैं तब आपको ये आ जाता है अप्लाई, मतलब समझ आता है कि हाँ हो रहा है अप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेटर। अब आपको यहाँ पे किस साइज का पेज, अधिकतर अपन कौन सा पेज लेते हैं, A4, तो यहाँ से आपको A4 साइज लेना हो या फिर आपको किसी और टाइप का पेज लेना हो, एनवलप में लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा ये एनवलप में। और यहाँ पे अपन A4 करेंगे तो A4 में अपना ये रहेगा पेज, ठीक है। हाँ ये पूरा आएगा, नीचे आपका ये पूरा है ना ब्लैंक, ब्लैंक भी आएगा ये। आपको अगर पूरी सीट पे डाटा होता है तो वो पूरी सीट पे ले लेता है, आधी पे होता है तो आधी पे ले लेता है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा आपको ये। हाँ तो 3 कर देंगे और आप एंटर या फिर कमांड दे देंगे तो 3 कॉपी निकलेंगी इस बिल की। हाँ इस बिल जो अपन ने बिल को दिया है कमांड, उसके 3, जैसे अपन आधार कार्ड का कॉपी करते हैं तो अपन 3 कमांड देते हैं तो 3 बार निकल आती है उसकी कॉपी। ये सारी सेटिंग हमने आपको MS वर्ड में भी बताई थी, और इसमें भी अभी अपने अपना जब यहाँ पे फाइल टाइप स्टार्ट होगा तब हम ये दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आ जाएंगे ऑप्शन साइज तक, ये सारे नॉर्मल हैं आपके, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। नहीं देखिए हम बताते हैं, ये मार्कशीट, अरे बात नहीं कीजिए, ये मार्कशीट है तो ये पता है कहाँ तक लेगी आपके प्रिंट, हम बताते हैं। Ctrl+P किया आपने तो कहाँ तक ले रहा है ये आपका, % तक, और इसके बाद की फिर उसने तो ली ही नहीं है आपके पास, देखिए डेड डैश वाली लाइन आ गई है, आ गई है, मतलब ये सिर्फ कहाँ तक लेगा आपकी सीट को, ये ले रहा है कहाँ तक, के कॉलम तक। वो अपने ये आगे आप ये ऑप्शन इतने सारे हैं तो लैंडस्केप में भी पूरी नहीं आएगी, देखिए हम बताते हैं लैंडस्केप में भी। अभी ये तो फिर भी और भी छोटी है, जब आप यहाँ पे सैलरी लिस्ट वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें देखना आप, इसमें ले लिया इसने पूरी रिजल्ट तक लैंडस्केप में, लेकिन जब आप यहाँ पे सैलरी लिस्ट वगैरह बनाएंगे तो इससे ज्यादा बड़ी होती है वो, मतलब उसकी यहाँ पे लंबाई तो इतनी ही रहेगी लेकिन चौड़ाई और ज्यादा कॉलम बढ़ जाते हैं उसके कॉलम, तो फिर वो एक सीट पे नहीं आ पाती है, फिर वो चाहे आप लैंडस्केप करें या पोर्ट्रेट करें जैसे भी करें, जैसे कि अब इसमें तो इतने ही है तो उसने लैंडस्केप करने पे ले ली है पूरी सीट, जैसे मान के चलिए हमें लैंडस्केप में नहीं लेना, पोर्ट्रेट में ही लेना है, तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन अपन आगे करेंगे उसके लिए रहता है। नॉर्मल अगर आप सीट लेंगे तो ये कॉलम कहाँ तक आएगा आपका, के कॉलम तक, और रो कहाँ तक लेगा ये देखिए 50 तक, ये डेड डैश वाली लाइन आ रही है, ठीक है। जैसे आप Ctrl+P करते हैं तो आपका कहाँ तक रहा, % तक, लेकिन आपको आगे की भी देखनी है तो ये नेक्स्ट 2 पेज ले रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ सीट इस पे आ जाएगी आपकी, हाँ ये दूसरे पेज पे आ गई, ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। अरे इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रिंट एरिया। अभी आप यहाँ पे Ctrl+P से प्रिंट कर रहे हैं तो आपको ये पूरा बिल आ रहा है, लेकिन हमें पूरा बिल नहीं लेना है, ओनली हमको प्रोडक्ट नेम से लेके अमाउंट तक ये लेना है, इतना ही एरिया प्रिंट करना है। तो आप क्या करते हैं, जितना भी एरिया आपको प्रिंट करना है उतना एरिया पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे है प्रिंट एरिया, इसके ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, सेट प्रिंट एरिया। अब आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक हो, अब आपका Ctrl+P करेंगे ना आप तो देखिए वही एरिया प्रिंट पे आएगा जो एरिया आपका सेलेक्ट है, उतना ही आया है क्या, स्क्रीनशॉट कहाँ है, अच्छा
ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जितना भी एरिया आपको प्रिंट पे लेना है। जैसे कि अब आप यहाँ पे जैसे इस किसी और की लेना है आपको, इस पे क्लिक किया आपने, Ctrl+P करेंगे आप, तो आप देखेंगे ये मार्कशीट का आ रहा है आपका। ठीक है, अगर मार्कशीट का भी आपको सेट करना है तो यहाँ पे आप इस एरिया से मार्कशीट का भी सेट कर लेंगे जितना भी आपको लेना है। ठीक है, अपन इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, जिससे कि अपना पूरा बिल आ जाए। क्लियर कर दिया आपने यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया। अब आप जैसे ही प्रिंट देंगे ना, इसको कमांड देंगे प्रिंट के लिए, ये पूरा बिल ले लेगा। इसका साइज बड़ा है, हम छोटा कर देते हैं, पेज का साइज था थोड़ा जूम। ठीक है, आ गया पूरा बिल। तो इस टाइप से आप यहाँ तक कर लेंगे सभी स्टूडेंट प्रिंट तक। नेक्स्ट है आपका ब्रेक्स। ब्रेक्स में क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ और इस ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक लाइन टाइप में आ जाएगी मोटी। तो ये जैसे आपने MS वर्ड में किया था, आप पेज ब्रेक करते थे तो वो पेज के बीच में से दो पार्टीशन कर देता था, एक ऊपर और एक नीचे कर देता था। ऐसा ही इसमें रहता है कि आपके यहाँ पे लाइन दे देगा कि आपका पेज ब्रेक हो जाता है जैसे, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं रहता, इतना रहेगा कि आपको इसमें लाइन आ जाएगी। इसके बाद आपको इसको जैसे कि रिमूव करना हो तो यहाँ पे आ रहा है रिमूव पेज ब्रेक, इस पे क्लिक कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड। आपको इस सीट में बैकग्राउंड देना, तो बैकग्राउंड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट पिक्चर्स के लिए इस टाइप से आ जाता है। अब बैकग्राउंड आपको ऑफलाइन देना है या ऑनलाइन देना है। अगर आप मतलब ऑनलाइन सर्च करके देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सर्च कर लेंगे, ऑफलाइन देना है तो ब्राउज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो हम ऑफलाइन दे देते हैं। अपन यहाँ से लोकेशन ले लेंगे, जिस भी लोकेशन पर अपने इमेजेस होंगे, जैसे ये है, अब आपको ये देना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं, ये दे देते हैं, इसको सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट किया आपने, तो आप देखेंगे आपकी सीट पे ये आ गई इमेज। अब इसका छोटा साइज है इमेज का, इसलिए उसने बहुत बार बार रिपीट करा है। और आप यहाँ पे देखेंगे जितने एरिया में कलर रहेगा उतने एरिया में नहीं लेगा वो आपकी इमेज को, नहीं ले रहा, देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा, जितने एरिया में कलर नहीं है उसमें ले लिया। रिमूव करना है, जहां से आपने दिया था वहीं से रिमूव हो जाएगा। फिर से बताते हैं, हम ब्राउज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये वाला लेते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो देखिए ये रिपीट नहीं हुई आपका, नहीं हुआ। ये जो अपन ने फ्लावर दिया ना वो आया है, देखिए ये एक सीडी है। अब इसका साइज आप जितना जूम करते जाएंगे ना, यहाँ पे आपको फ्लावर दिखता जाएगा। देखिए हम बताते हैं, ये है, ये है, ये है, यही था फ्लावर। पर ये आप इसका छोटा साइज करेंगे ना सीट का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि मतलब है भी या नहीं है। अब ये टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा आपका यहाँ पे, आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे ना, फॉन्ट टैब पे चलते हैं, यहाँ से फॉन्ट कलर करते हैं, देखा, क्योंकि टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक, और उसने बैकग्राउंड भी ब्लैक ले लिया तो आपका टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो दिख जाएगा आप। अपन इसको डिलीट कर देते हैं, बैकग्राउंड को अपन नॉर्मली रहने देते हैं, तो आ जाएगा आप सभी को इतना। तो आप इतना करना, बाकी अपन आगे की क्लास में करेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। वो नहीं, अगर आपको जैसे कि आप चाहते हैं जो भी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो एक सीट में, तो आपको एक ही सीट बनानी रहेगी फिर, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी एक सीट में जितनी भी सीट होंगी ना सभी में लेता है फॉर्मेटिंग। क्लोज कर दें।